नमस्कार दोस्तों आज मैं एक बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट शेयर करना चाहता हूँ जो मैंने द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग बुक के जो चैप्टर 2 से मैंने सीखा है। और ऑनेस्टली बोलूँ ना, ये चैप्टर मार्केट को देखने का पूरा पर्सपेक्टिव चेंज कर सकता है। हार्वर्ड मार्क्स यहाँ एक कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करते हैं, एफिशिएंट मार्केट, ये कॉन्सेप्ट का नाम है। अब नाम थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगता है बट आइडिया बहुत सिंपल है। कैसे? देखिए, कॉन्सेप्ट बेसिकली ये बोलता है कि मार्केट में जो भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है वो ऑलरेडी स्टॉक प्राइस में रिफ्लेक्ट होती है। मतलब अगर किसी कंपनी का बिजनेस स्ट्रांग है, प्रॉफिट अच्छे हैं, फ्यूचर ब्राइट लग रहा है, तो चांसेस हाई है कि मार्केट को ये ऑलरेडी पता है और स्टॉक का प्राइस भी उस हिसाब से मूव कर चुका होगा। अब पहले मुझे लगता था कि अगर कोई अच्छी कंपनी मिल गई तो बस बाय करो और पैसा बन जाएगा, लेकिन धीरे धीरे समझ में आया कि मार्केट इतना सिंपल नहीं होता, क्योंकि एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, अच्छी कंपनी और अच्छा इन्वेस्टमेंट दोनों सेम चीज़ नहीं होते। ये लाइन बहुत पावरफुल है। कोई कंपनी वर्ल्ड क्लास हो सकती है, लेकिन अगर उसका स्टॉक ऑलरेडी बहुत एक्सपेंसिव प्राइस पे ट्रेड कर रहा है तो फ्यूचर रिटर्न उतना अट्रैक्टिव नहीं होता है। और कभी कभी अपोजिट भी हो सकता है। कोई स्ट्रॉन्ग कंपनी टेम्पररी फियर या मार्केट करेक्शन की वजह से गिर सकती है, लोग पैनिक में सेल कर सकते हैं और वहीं पे अपॉर्चुनिटी क्रिएट होती है। हार्वर्ड मार्क्स का मेन पॉइंट ये है कि मार्केट जनरली स्मार्ट होता है बट परफेक्टली स्मार्ट नहीं होता। और ऑनेस्टली ये बात रियल मार्केट में क्लियरली दिख भी जाती है। आप नोटिस करो, जब मार्केट में ग्रीड होती है तब वीक कंपनी भी रॉकेट बन जाती है, ठीक है, यानी बुल रन में। और जब पैनिक होता है तब स्ट्रॉन्ग कंपनी भी अननेसेसरीली गिर जाती है। तो फिर एक्चुअल एज कहाँ है? एज इंफॉर्मेशन में नहीं है। आज इंफॉर्मेशन सबके पास है, न्यूज़ सब देखते हैं, रिजल्ट सबको इंस्टेंटली मिल जाते हैं, चार्ट सबके पास अवेलेबल है। तो रियल एज है कहाँ? तो रियल एज है इंटरप्रिटेशन में। मतलब मार्केट क्या एक्सपेक्ट कर रहा है और रियलिटी उस एक्सपेक्टेशन से बेटर होगी या खराब, ये समझना इंपॉर्टेंट है। सिंपल एग्जांपल लो कि अगर किसी कंपनी के रिजल्ट बहुत अच्छे आए और हर जगह पॉजिटिव न्यूज़ चल रही हो तो फर्स्ट रिएक्शन होता है बाय कर लो। लेकिन सेकंड लेवल थिंकिंग क्या बोलेगी? क्योंकि ये जो पूरा चैप्टर है उसमें ये सेकंड लेवल थिंकिंग की भी बात हो रही होती है, ठीक है। तो सेकंड लेवल थिंकिंग क्या है कि एक मिनट, अगर सब ऑलरेडी पॉजिटिव है तो क्या ये पॉजिटिविटी ऑलरेडी प्राइस में इंक्लूड हो चुकी है? और यही जगह इंटरेस्टिंग बन जाती है, क्योंकि मार्केट सिर्फ गुड न्यूज़ पे नहीं चलता, मार्केट एक्सपेक्टेशन पे चलता है। कभी कभी कंपनी अच्छा परफॉर्म करती है फिर भी स्टॉक गिर जाता है। क्यों? क्योंकि मार्केट और ज़्यादा एक्सपेक्टेशन कर रहा था। और कभी एवरेज रिजल्ट के बाद भी स्टॉक ऊपर चला जाता है। क्यों? क्योंकि एक्सपेक्टेशंस ऑलरेडी लो थी। ये चीज़ समझने के बाद मार्केट को देखने का एंगल ही चेंज हो जाता है। पर्सनली मुझे इस चैप्टर की सबसे वैल्यूएबल लर्निंग ये लगी कि मार्केट में सिर्फ क्या हो रहा है ये इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट ये है कि मार्केट क्या एक्सपेक्ट कर रहा था। और ऑनेस्टली यही चीज़ एक्सपीरियंस्ड इन्वेस्टर को अलग बनाती है। वो सिर्फ कंपनी नहीं देखते, वो प्राइस देखते हैं, सेंटिमेंट देखते हैं, एक्सपेक्टेशन देखते हैं। और जब मार्केट इमोशनल होता है, फियर या ग्रीड में होता है, तब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होती है, क्योंकि इमोशंस टेम्पररी इरेशनल प्राइसिंग क्रिएट करते जाते हैं। इसलिए कभी कभी बेस्ट अपॉर्चुनिटीज तब मिलती है जब मार्केट अनकंफर्टेबल लग रहा होता है। तो ओवरऑल अगर चैप्टर को एक मिनट में समराइज करें तो
हार्वर्ड मार्क्स बेसिकली ये कहना चाहते हैं कि मार्केट मोस्टली एफिशिएंट होता है, लेकिन इमोशंस की वजह से कभी कभी मिस्टेक्स करता है और वही मिस्टेक्स अपॉर्चुनिटी बन जाती है। और शायद इसलिए मार्केट में सक्सेस सिर्फ इंफॉर्मेशन से नहीं आता, सक्सेस आता है मार्केट साइकोलॉजी और प्राइसिंग को समझने से। अगर आपको ऐसा बुक लर्निंग और रियल मार्केट साइकोलॉजी वाला वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को सपोर्ट ज़रूर करना और कमेंट में बताना आपके अकॉर्डिंग मार्केट में बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी फियर में मिलती है या ग्रिड में। थैंक यू वेरी मच।